ये देखिए हो गई मेरी डाइटिंग की तैयारी, पूरे दिन की है, इसमें से कुछ भी मैं हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 13 तारीख, सुबह का टाइम है और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके हैं। आज हम थोड़ा सा उठने में लेट हो गए थे क्योंकि मैं दवाई लेके सोई थी, क्योंकि मेरी दाढ़ में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैंने रात को गोली ली थी, तो उसकी वजह से गैल आ गई। तो 6 बजे के करीब उठे, पता नहीं कब। तो फिर इन्होंने बोला कि सिर्फ मैं पोहे लेके जाऊँगा, तो सिर्फ मैंने पोहे बनाए। ईलू को भी नाश्ता करवा दिया, क्योंकि ईलू की भी ऑनलाइन क्लासेज हैं। और क्योंकि यहाँ पे रेड अलर्ट है, कल भी पूरे परसों से ना बारिश होती जा रही रात भर होती है, तो पूरे तालाब बन गए हैं। मैंने बताया ना, गाड़ियाँ भी बह जाती हैं। तो स्कूलों में ना छुट्टी हो रखी है, ऑनलाइन क्लासेज है, और इसकी वजह से इसके 2 टेस्ट आगे हो चुके। तो पता नहीं क्या होगा, कब होंगे कब नहीं होंगे। और इसकी वजह से हो सकता है मैं राखी पे ना जा पाऊँ, क्योंकि अब 2 जो पोस्टपोन हुए हैं वो पता नहीं कब होंगे। तो ये और प्रॉब्लम आ गई। तो चलो, आज से मैं सोच रही हूँ कि वापस से अपना एक्सरसाइज रूटीन जो है वो वापस से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि कभी कुछ फिर कभी संडे आ जाता है, तो ये खाने पीने के शौकीन है, तो वो तब नहीं कर पाते कि नहीं तुम भी खाओ, नहीं तो हम नहीं खाएंगे, वो हट जा रही। और फिर जो है, पहले मैंने सोचा पीरियड्स निकल जाए, फिर ये निकल जाए, फिर वो निकल जाए, फिर संडे निकल जाए, फिर मेरा मंडे को एक मंडे से मैंने सोचा था कि 7 दिन का चैलेंज देती हूँ अपने आप को, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगी। कभी कुछ मैं अटकी रहूँगी। तो इंसान को ना चैलेंज अपने आप को ही देना चाहिए, किसी और को नहीं, तब इंसान ना कुछ कर पाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मन से ना दृढ़ निश्चय कर लूँ, अपने आप को ही चैलेंज दूँ कि मुझे वेट लॉस करना है, चाहे तो 3 दिन का लूँ, चाहे तो कितना ही, ठीक है, क्योंकि राखी में फिर एक बार टूटेगा। तो इसलिए तो बस सोच रही हूँ कि मैं करूँ। कल मेरा सोमवार को उपवास रहता है, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो क्योंकि भोग बनाओ चढ़ाओ तो फिर वो खाना पीना हो जाता है, इसलिए। तो आज मैंने ना सुबह बस गर्म पानी लिया, वो मैंने सादा ही लिया क्योंकि लेट हो गए थे, तो अजवाइन वाला नहीं लिया। तो एक्सरसाइज करके फिर मैं अजवाइन वाला वाटर लूँगी। और चाय मैंने बिल्कुल फीकी भी है, मैंने गुड़ पाउडर भी नहीं डाला है, आधा कप फीकी चाय ली है, ठीक है, ताकि सर दर्द मेरा ना हो। अब इसकी भी रिक्वेस्ट थी शेरनी गोस्वामी। तो मैं सोचती हूँ यार, हमारी समाज में से तो नहीं है कोई, मैं ये सोचती हूँ कई बार। तो उनकी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप अपना डाइट प्लान और एक्सरसाइज वाली ना शेयर करो। तो देखो, मैं प्रॉपर तब शेयर करूँगी जब मैं रूटीन में खुद आ जाऊँगी, इस रूटीन में वापस। अभी तो रक्षाबंधन है, तो फिर बीच में छूटेगा, फिर कुछ होगा, तो इस वजह से करूँगी। बट इसका भी व्लॉग बनाऊँगी, और पूरा डाइट वाइट जो मैं लेना स्टार्ट कर दूँ ना, एक बार मेरे चल जाए ना, मेरा भी रूटीन स्टार्ट हो जाए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और मैं खुद यूट्यूब पे देख के ही करती हूँ, डाइटिशियंस की वीडियो देखकर, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ यूट्यूब पे देख के करती हूँ। बट हाँ, अपनी जर्नी जो है शूट करेंगे। अभी मैंने सोचा है कि अपने आप को चैलेंज देते हैं, प्राची तुझे वेट कम करना है तो करना है, कुछ ऊल फिल नहीं खाना है तो नहीं खाना है, शुगर कम, नमक कम, चावल आलू एक बार मुझे छोड़ना होगा, तभी वापस से वेट कम होगा। क्योंकि देखो, जब घूमने गए थे तब से कभी हो रही है एक्सरसाइज, कभी नहीं हो रही है, तो ये चल रहा है। और अभी देखो, घर में कोई सब्जियां वगैरह भी नहीं है, कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात चल रहे हैं कि मंडी वगैरह भी नहीं जा पा रहे, और आसपास भी कुछ खास मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज तो कर सकती हूँ लेकिन डाइट करने के लिए मेरे पास कुछ सामान नहीं है। चाहूँ तो कर सकती हूँ, ओट्स वगैरह से भी कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि सैलेड पे ज़्यादा रहूँ। दिन भर मैं सैलेड पे रहती हूँ, फ्रूट्स पे रहती हूँ, शाम को मैं अपना देख लेती हूँ, बट वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आज मैं कोशिश करूँगी कि रिलायंस वगैरह से कुछ मिल जाए मुझे, तो वो भी नहीं जाना हो पाता है क्योंकि बहुत गंदे हालात हैं, बारिश ही बारिश चलती रहती है। चलो, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज की जगह बनाते हैं और करते हैं। तो काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ, बट फिर भी मेरी मसल्स में पेन नहीं होगा। क्या होता है ना कि जब आप नया स्टार्ट करते हो ना एक्सरसाइज को, तब ना आपको एक दिन करोगे ना, उस टाइम पे दर्द नहीं होगा, बट आपको बाद में फील होगा कि मेरी मसल्स में, मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। बट वो इसलिए होता है कि उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है उस चीज़ की आदी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आप 3 दिन लगातार फिर भी करोगे ना, भले ही दर्द हो, तो आपके मसल्स में पेन नहीं होगा, आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाएगी। तो मेरी बॉडी जो है आदी हो चुकी है, मैं सालों से ये सब चीज़ें ना कर रही हूँ, तो चाहे मैं कितने दिन भी छोड़कर करती हूँ ना, तो मेरी मसल्स में अब पेन नहीं होता है। तो बस यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है मैंने कर ली है।
30 मिनट के करीब मैं करती हूँ हमेशा ही, और बहुत ज़्यादा सेट्स नहीं लगाती हूँ मैं, 20-20 काउंट करती हूँ। बहुत सारी तरीके की एक्सरसाइज करती हूँ जिसमें कि काफ़ी क्रंचेस भी होते हैं, बट सिर्फ 20-20 तो बहुत सारे तरीके की करती हूँ, और 20-20 काउंट कर लेती हूँ कि 20 इसका किया 20 उसका किया। उसके बाद सेट्स नहीं लगाती कि इसके 2 सेट लगा लिए उसके 3 सेट लगा लिए। अब ये बात मुझसे किसी ने पूछी हुई थी इसलिए बता रही हूँ। तो एक्सरसाइज मेरी हो गई है 30 मिनट या 31 मिनट मैंने की, और कैलोरीज 204 के करीब बर्न हुई। तो जो चाय पी होगी ना मैंने हाफ कप फीकी, वो तो कैलोरीज निकल गई होंगी, ठीक है, बर्न कर ली मैंने। जितना आप लो ना कैलोरीज उतना या उससे ज़्यादा बर्न कर लो तो वेट कभी बढ़ता नहीं है, बट ऐसा हम लोग कर नहीं पाते हैं ना। और अभी मैंने तला भुना भी बहुत खा लिया है मसूरी के बाद से ही, और अभी रक्षाबंधन में भी हो ही जाएगा, बट मैं सोचूँ ये 5 दिन मैं अपने आप को दे लूँ तो मेरा वापस सही हो जाएगा। अभी भी मेरा जो वेट है ना वो ओवरवेट नहीं हुआ है, अंदर ही है, 2 किलो बढ़ा है, ठीक है। 60 या 61 मुझे रखना है, क्योंकि मैंने पहले 57 कर लिया था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पतली दुबली और कमज़ोर दिखने लगी थी, तो मुझे मेरा 60 या 61 ही रखना था। अभी जो मसूरी गई उससे पहले मेरा 60 या 61 के करीब था, याद नहीं है मुझे, तो इतना ही मुझे रखना है, उसमें मैं मस्त खुश हूँ। और मेरा ना वेट लॉस का नहीं रहता, मेरा इंच लॉस मेरा फोकस होता है, तो इंच लॉस मुझे करना होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, ओनली 67.5 या 68 के करीब गया था, इससे ज़्यादा मेरा नहीं गया। कई लोग हो जाते हैं ना 70-75, तो वो कम करना भी मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, फिर जब इलू जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैंने अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और मैंने कम कर लिया था। तो बस अभी भी ना इसीलिए आप लोगों के सामने मैंने बोला है ताकि मैं कर पाऊँ। देखो जब मैं वीडियो में बोलती हूँ तो पूरा सच्चाई और सच्चाई ही लाती हूँ। देखो बीच बीच में मैंने बोला भी और मैंने की भी एक्सरसाइज, बट मेरा बीच में छूट गया तो मैंने उसकी बातचीत ही नहीं की फिर, इसलिए आप लोगों से क्योंकि मैंने कर ही नहीं पा रही थी। 2 दिन कर पा रही थी तो फिर नहीं कर पा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था कभी कुछ हो जा रहा था। तो अभी मुझे चाहिए, अभी भी मैंने बहुत पहले से ही सोच लिया था कि बस मैं करने में लग जाऊँगी, बट नहीं हो पाया। तो फिर आज से मैंने स्टार्ट किया है, देखते कितना होता है। मैं सोच रही हूँ दिन में 2 टाइम जो है एक्सरसाइज करूँ, डाइट पे भी रहूँगी, क्योंकि देखो अटम शटम खा लिया है तो बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। डिटॉक्स डाइट वगैरह भी मैं लेना चाह रही हूँ, बट घर पे कुछ है नहीं तो ये तो अभी नहीं हो पाएगा। तो अगर कि हालात आज सही रहे तो फिर मैं इनसे कुछ मंगवा लूँ, क्योंकि बारिश होती रहती है तो मैं इनको भी रुकने से बीच में मना कर देती है, बोलते हैं सब्जी लाऊंगी ये लाऊंगी। लाल नाक ना लाल लाल सी क्यों लग रही है मुझे, तो ये है। तो चलो भैया अब अपना अजवाइन का पानी जो है वो लेती हूँ। तो ये बना लेते हैं अजवाइन का पानी, जीरा वाला भी बना के रख देती हूँ, बीच बीच में जीरा का भी लेते रहना चाहिए। जिसको अजवाइन गर्म करती है तो जीरा और सौंफ का ले सकते हो, ठीक है। इसको बॉईल होने देते हैं। अच्छे ग्लास ली है जिसमें कि मैं जीरा डाल दे रही हूँ, इसको ढककर थोड़ी देर रख देंगे। आप रात में भी ये काम कर सकते हैं और फिर सुबह उठ के इसको गर्म करके पी सकते हैं। तो कुछ देर में ये जीरा का सारा सख्त इसमें आ जाएगा, फिर इसको गुनगुना करके बाद में पी लूँगी, जब कभी भी पीऊँगी, अभी के लिए नहीं, अभी अजवाइन का पी रही हूँ। तो जब मैं अजवाइन का पानी लूँगी तो वो लेते लेते आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी कि कल मैं नहीं कर पाई थी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि सफाई करेंगे, और व्लॉग भी एक डालना है, क्योंकि उसको कट करना पड़ेगा। 30 मिनट का हो गया, थोड़े से कट लगाने पड़ेंगे, जो ज़रूरी लगेगा वो ठीक है, जो ज़रूरी लगेगा वो नहीं, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके एडिटिंग भी करनी, बट पहले सफाई करूँगी। और ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा भयंकर गंदा घर हो रहा है, पानी भी जंगला है इधर तो उससे भी आ रहा है, तो यहाँ वाला पोर्शन में बारी बारी पानी आ जा रहा है, क्योंकि ढक्कन ढक दिया है बट फिर भी आ रहा है। बट क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी चूचू इलू ये आते जाते रहते हैं तो घर पूरा गंदा रहता है, कपड़े अंदर सुखाने पड़ रहे हैं स्टैंड में तो गंदा रहता है। तो इस वजह से सारा करूँगी, वो शूट नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब तो आप डेली देखते हो, तो देखते हैं क्या क्या मुझे कुछ लगेगा तो वो मैं शूट करूँगी। हाँ, मैं अपने लिए रेसिपीज़ बनाऊँगी, मैं सिर्फ तैयारी करके रख दूँ, दाल बना लूँ, और तो इन लोगों के लिए दाल रोटी हो जाएगी और मैं दाल पी लूँगी, ठीक है। और साथ में मेरे पास थोड़े से टमाटर और थोड़ा घिया रखा है, तो उसका भी सूप बन सकता है। तो पूरे दिन की अब मुझे तैयारी रखनी पड़ेगी। मखाने हैं, मखाने को ड्राई रोस्ट करके खा सकते हैं, मखाने की चाट बनाकर खा सकते हैं, छाछ रखी। तो इससे आज का मेरा जो डाइटिंग वाला दिन है वो निकल जाएगा, जिससे कि मैं मखाने की चाट ले लूँगी, दाल ले लूँगी, मैं सूप ले लूँगी। ओट्स वगैरह भी रखे हैं तो उसको बिल्कुल लिक्विड वाला भी मैं करके दे सकती हूँ, जो कि मैं शाम रहा मेरा अजवाइन का पानी। चलो बैठते हैं, पीते हैं।
तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ तैयारी पूरे दिन की डाइटिंग की। ठीक है, यहाँ पे मूंग दाल जो है वो मैं भिगो के एक बार नमक और हल्दी डाल के ना मैं रख दूंगी, और साथ ही घिया मेरे पास जो थोड़ा सा रखा था उसको छील करके कट करके, और 2-3 टमाटर थे उसमें से 2 टमाटर मैं हाफ हाफ पीस में कट करके ना बॉईल कर लूँगी। तो दाल भी बॉईल हो जाएगी और टमाटर वगैरह भी। बादाम भी मैंने भिगो दिए तो इनका वीगन मिल्क भी बन जाएगा, चाहे तो मैं 5 भिगे हुए बादाम खा लूँ। तो इस तरीके से पूरे दिन की तैयारी सुबह ही कर दो ना तो बेटर रहता है, क्योंकि बाद में फिर आप अकेले के लिए नहीं कर पाते हो। मुझे भी ना कई बार आलस आ जाता है, तो मैंने ये घिया, टमाटर, मिर्ची, तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च डाल के बॉईल होने रख दिया है। साथ ही में मखाने जो है वो ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। चाहो तो बिल्कुल कम घी में ड्राई रोस्ट कर सकते हो, बट पहले उसे ड्राई रोस्ट कर लेना बिना घी के, उसके बाद घी डाल के करके उसमें नमक वगैरह भी डाल के रख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने मखाने भी जो है ड्राई रोस्ट कर दिए। अब मेरे पास पड़ा था कुछ चने छिले हुए ही थे, तो इसका सत्तू बना लेते हैं। बस इसको पीस लो, आपके पास छिलके वाले हो तो भी उसको पीस लेना, उसके छिलकों में भी बहुत आपको पोषक तत्व होते हैं इसलिए। तो बस ये चने का सत्तू बनाकर मैंने रख दिया है, ये 2-3 दिन जो है चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा चने का सत्तू तैयार। तो ये देखिए हो गई मेरी डाइटिंग की तैयारी, पूरे दिन की है, इसमें से कुछ भी मैं ले सकती हूँ। अब आप लोगों को दिखा दे रही हूँ क्या क्या मैं ले सकती हूँ। ऐसा लग रहा था कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होके बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले ये दिखा देते हैं। दाल मैंने बॉईल कर ली है, तो दाल मैं पी सकती हूँ 1 कटोरी, है ना। यहाँ पे मैंने मखाने जो है ड्राई रोस्ट कर लिए, इनको ऐसे भी नमक के साथ सेंधा नमक डाल के खा सकते हैं, या फिर इनकी चाट बना सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास 1 टमाटर है, मिर्ची है, दही है। ठीक है, और नहीं तो मैं किसी भी मिल्क शेक में इनको भिगो करके, थोड़ी देर भिगोना होता है, डाल करके वीगन शेक ले सकती हूँ। ये जीरा का पानी हो ही गया, ऐसे ही मैं और पानी भी अभी सौंफ का और भी बनाऊंगी। ठीक है, ये हो गया सत्तू बना लिया। तो सत्तू से 2 ड्रिंक बन सकती है। सत्तू मिल्क शेक बन सकता है जिसमें कि केला, खजूर और पड़ता है, बट मेरे पास केला भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ड्राई फ्रूट्स का मिल्क बन जाएगा, या फिर ओट्स का मिल्क बन सकता है। तो वीगन मिल्क शेक मेरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सत्तू का पाउडर है। इससे चाहे तो नमकीन सत्तू ड्रिंक बनाऊं, चाहे तो मैं मीठी बनाऊं। ठीक है, अब मीठी कैसे बनेगी, सत्तू ले लूँगी, ये ले लूँगी, बादाम ये ले लूँगी, काजू वगैरह भी रखें, और वीगन मिल्क में ओट्स भी है मेरे पास, तो ओट्स का भी मिल्क बनता है। और देखो मीठे के लिए मेरे पास खजूर भर भर के रखे हैं, तो 1 पैकेट और ऐसा है, तो मेरी डाइट के लिए ही मैं लेके आई थी। ठीक है, तो ये 2 तरीके के चीज़ें इससे ड्रिंक बन जाएंगी। ये मेरे पास छाछ रखी है, छाछ भी वेट लॉस में काफ़ी मददगार होती है, तो ये भी मैं पी सकती हूँ। ये मैंने सूप की तैयारी कर ली है, टमाटर और घिया का सूप मैं ले सकती हूँ, या तो घिया को अलग करके ऐसे भी मैं खा सकती हूँ, या मुझे लिक्विड लेना है तो मैं पी सकती हूँ, तो ये सूप बन जाएगा। ये मेरे पास सोया बड़ी है, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा, प्रोटीन सत्तू से भी और इससे भी बहुत अच्छे मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो इसको बॉयल करके और इसका कीमा बना के भी मैं रात को ले सकती हूँ। ठीक है, और ये ओट्स हैं, ओट्स को भी लिक्विड फॉर्म में बना के मैं ले सकती हूँ। तो ओट्स का भी मिल्क बन सकता है, बादाम का भी बन सकता है, काजू का भी बन सकता है, तो वीगन शेक मैं ले सकती हूँ। तो ये देखो इतनी सारी तैयारी मेरे पास पूरी रात तक की हो चुकी है। अब मैं धीरे धीरे कुछ कुछ जो मन करता रहेगा ना वो मैं लेती जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ सोया चंक्स को भी बॉयल करके रख ही लूँ, तो ये काम आता रहेगा दिन भर में। फ्रिज में रख देंगे। तो देखा आपने, मैंने जो है सारी तैयारी जो है वो कर ली है। मेरे पास ज्वार और रागी का आटा भी रखा है, तो उसकी रोटी बन सकती है। बेजड़ का आटा भी रखा है। ठीक है, तो एक आध रोटी भी चाहूँ तो मैं खा सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं कर लेती हूँ घर की सफाई और पूजा। उसके बाद मैं एक चीज़ और करना चाह रही हूँ, तो देखते हैं वो हो पाती है कि नहीं, आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ कि नहीं। चलो फटाफट से काम करते हैं। तो मेरी सारी सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और बस मैंने नहा ली, पूजा कर ली, चेंज कर लिया, देखो सब कर लिया है ना। अब मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी। अब बनाऊं क्या, सत्तू वाला, नमकीन वाली सत्तू बना लेती हूँ, मैं सोच रही हूँ। तो चलो, लेकिन उसका सामान मेरे पास नहीं है। आज ना चूचू व्लॉग नहीं बनाने दे रही है। आज चूचू बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, पसीने पसीने हो गई हो, अंदर से बाहर से अंदर लाने में, बाहर के लिए रो रही है। तो बाहर बांध दिया तो बाहर भी नहीं रह रही है, उसको तो सड़क पे जाना है। मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही आज भाई। मैंने जो है बनाया सत्तू, इसे सत्तू ही बोलते हैं, नमकीन। तो इसमें 2 चम्मच मैंने चने का सत्तू डाला है, उसमें छोटे छोटे कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डाल दिए, सेंधा नमक डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया, अमचूर पाउडर खटाई के लिए, नींबू और धनिया हो तो आप वो डाल के ऐसे सत्तू ले सकते हो। अब इत्मीनान से बैठ के पियो। नमक बिल्कुल कम डाला है।
तो ब्रेकफास्ट में मैंने सत्तू ले लिया था, और आज मैं लिक्विड वाला इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी दाढ़ में प्रॉब्लम है, तो मैं चबाना वाला नहीं कुछ भी करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं लिक्विड वाला ले रही हूँ। तो लंच में मैंने ले ली थी दाल। तो आज बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने हाँ एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है और मैं पूरे दिन डाइट में क्या ले रही हूँ। और आज चूचू ने परेशान भी मुझे इतना किया है कि पूछो मत, मैं ज़्यादा फिर कुछ शूट भी नहीं कर पाई। शाम का टाइम था तो फिर मैंने क्या किया कि ये अपने लिए शेक बना लिया। बनाना एक लिया, उसमें ओट्स डाले हैं, साथ ही में कुछ अखरोट डाल दिए भीगे हुए, और 2-3 बादाम डाल दूंगी। थोड़े से मेरे पास मखाने रखे हुए थे और 2 डेट्स डाल दूंगी जिनकी मैंने सीड्स निकाल लिए, और पानी डाल देंगे। तो ये हमारा वीगन बनाना शेक जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा ना आज मैं अधिकतर लिक्विड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे जो कहते हैं ना जो अकल दाढ़, वो बारी बारी मुझे बीच बीच में उठ जाता है प्रॉब्लम। डॉक्टर ने तो उसको ऑपरेशन करके निकालने का बोला हुआ है, बट मुझे ऑपरेशन से डर लगता है तो मैं निकलवाती नहीं हूँ, तो वो बीच बीच में मुझे प्रॉब्लम देती रहती है। फिर यहाँ पे मैंने शाम एक रील बनाई थी जो कि आप लोगों तक पहले ही पहुंच जाएगी। मैंने राखी स्पेशल एक रील बनाई थी जो कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में भी शेयर कर दूंगी। तो उसमें मैंने राखी बनाई थी। तो मेरे पास ये ग्लिटर शीट रखी थी, उसको मैंने गोल कट किया। आप ऐसे राखी घर पे भी बना सकते हो। अब मैंने रील के लिए फटाफट तैयार करनी थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं बनाई है। उसमें मैंने फेविकोल लगाया, एक मेरे पास कपड़ा रखा था वो चिपका दिया, ठीक है, जो कि मैं भगवान की पोशाक के लिए जो कपड़ा लाती हूँ। फेविकोल रखा था, कुछ स्टोन रखे थे, तो उन सब से मिला के मैंने इस तरीके से एक राखी तैयार की और एक रील तैयार की। कि घर पे भी हम देखो ऐसे बना सकते हैं। भी मैं ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। वैसे तो राम राखी होती है, बट मुझे अपने हाथों से बनानी है। तो इस तरीके से, अभी ये सूखी नहीं थी तो इस तरीके से मैंने एक आज के दिन पे राखी भी बनाई। जब भी राखी आती है तो एक राखी बनाना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अभी और भी करूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो यहाँ पे घिया और टमाटर का जो था ना, मैंने बॉईल कर रखे थे, उसका सूप बना रही हूँ। घी लिया, उसमें हींग डाली है और ये सूप मैंने डाल दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसको प्यूरी वैसे नहीं बनाई है। थोड़ा सा मेरे पास गार्लिक पाउडर रखा था क्योंकि मैंने अनियन गार्लिक इसमें डाला नहीं था। थोड़ा सा चीज़ का सीजनिंग मेरे पास रखी थी तो थोड़ी सी वो डाली। थोड़ा सा मैगी मसाला करके घिया और टमाटर का सूप मैंने अपने डिनर में ले लिया। जल्दी ही लिया था, ये काला नमक डाल दिया है तो मैंने जल्दी ही ले लिया था 7:30 के करीब। फिर मुझे भूख लग गई थी इसके बाद भी। तो मैंने सोचा चलो, इन्होंने भी बोला था क्योंकि इन लोगों ने भी लेट खाना खाया था, तो इन लोगों ने उपमा बनवाया हुआ था। तो उपमा से मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं दाढ़ में, तो मैंने थोड़ा उपमा भी जो है ले लिया था। तो उपमा बनाते बनाते मैंने एक खीरा ककड़ी भी खाई थी। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या खाया। तो बस ये थोड़ा सा 4-5 चम्मच के करीब मैंने उपमा खाया था। और बस इसके बाद मुझे लेना था अपनी नाइट ड्रिंक, जो कि मैंने जीरा वाटर लिया था। तो इस तरीके से आज के दिन से मेरा जो है वापस से वेट लॉस और डाइटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, जो कि मैं 4 से 5 दिन करूँगी। राखी तक मैंने सोच रखा है थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।